तो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का। ठीक है। सो हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में क्या होता है, हम लोग ये क्या है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं 2 लेक्चर में करूँ या 1 लेक्चर में करूँ, तो ये मुझे डाउट है। और हो सकेगा तो 1 लेक्चर में निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझाने वाला ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये शुरू चैप्टर है। ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेलो अल्केन्स क्या होता है वगैरह वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है। तो हम लोग ऊपर ऊपर से देखने के बजाय थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ आए, ऑर्गेनिक को हम लोग समझ कर चलेंगे। सबसे पहले है कि ये क्या है, हेलो अरेंज है। अरेंज किसको बोलते हैं, अरेंज में क्या होता है, बेसिकली अगर कहीं फिनाइल रिंग है तो वो होता है हेलो अरेंज। ठीक है। हेलो अरेंज मतलब कि अगर कहीं कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अगर कहीं कोई हेलोजन अटैच है तो उसको बोलते हैं हेलो अरेंज। लेकिन अगर कहीं अल्काइल चेन है, अल्काइल चेन मतलब कि RCH2X, ठीक है ना, तो ऐसे अल्काइल चेन में अगर हेलोजन अटैच है तो इसको बोलते हैं हेलो अल्केन्स। ठीक। आगे इसमें भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि जैसे अगर कहीं जो हेलोजन अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब कि एक कार्बन से अटैच है, उसका वो जो कार्बन है वो एक ही तरफ से, एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 अलग अलग साइड चेन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और अगर कहीं जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अगर 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है। अलाइलिक किसको बोलते हैं, अगर जो पाई बॉन्डेड एटम से एक कार्बन, पाई बॉन्डेड एटम के बगल वाले कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं अलाइलिक। लेकिन अगर कोई हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जुड़ा है तो उसको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है। और अगर कहीं बेंजीन रिंग के बाद CH2X है, मतलब कि एक कार्बन छोड़ के अगर बेंजीन रिंग से अटैच है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। ठीक है ना, बेंजाइलिक। आगे आगे हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। ठीक है ना। तो आप सभी लोग को पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल आता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो इस कार्बन को अटैच करते हैं और ये अच्छा निकल जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि जो हेलोजेंस है दे आर गुड लिविंग ग्रुप, हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए ये सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बहुत अच्छे से दिखाते हैं, या एलिमिनेशन भी अच्छे से दिखाते हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है ना, प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग किसका, हेलो एल्केन्स का। तो पहला अल्कोहल से कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर नहीं अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HCl से करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये RH हेलो अल्केन्स बनाता है और वाटर निकाल देते हैं। ये बेसिकली एक लुकास टेस्ट का एक रिएक्शन है। लुकास टेस्ट में होता क्या है, लुकास टेस्ट में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराते हैं तो ये कोई भी टर्बिडिटी नहीं देता, मतलब RX का कोई टर्बिडिटी नहीं देता है। लेकिन सेकेंडरी वाला जो है HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में 3 से 5 मिनट या फिर 6 मिनट 7 मिनट के बाद प्रेसिपिटेट दे देता है हेलो अल्केन्स का। और जो टर्सरी है वो सिंपल HCl के साथ सेक करने से ही ये प्रेसिपिटेट इमीडिएटली दे देता है, या फिर हम ZnCl2 भी यूज करेंगे तो इमीडिएटली हम लोग को प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है लुकास टेस्ट, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में, जो इसी का अगला चैप्टर है। आगे है प्रिपरेशन बाय यूजिंग PX3, जैसे PCl3 है ना, ट्राइक्लोरोफॉस्फीन। ठीक है। ये है। PCl3 का रिएक्शन अगर नहीं हम लोग अल्कोहल से कराते हैं तो RH बनता है और H3PO3 बन के निकल जाता है। ठीक है ना। वैसे ही ROH का रिएक्शन अगर कहीं PCl5 से कराते हैं तो ये RCl और POCl3 बनता है। उसके बाद अगर कहीं अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 से करा देते हैं, SOCl2। ठीक है ना। SOCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, S डबल बॉन्ड O Cl Cl। ठीक है ना। ये
SOCl2 से कराते हैं तो ये बनता है हेलोजन और SO2 निकल जाता है गैस के रूप में और HCl भी गैस के रूप में निकल जाता है। तो इसको बताया जाता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज द अदर टू बाय प्रोडक्ट्स दैट इज SO2 एंड HCl आर गैस दैट escape आउट फ्रॉम द कंटेनर। मतलब कि जहाँ रिएक्शन हो रहा है वहाँ से SO2 और HCl गैस बन के निकल जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग को प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का। वैसे ही अगर कहीं अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस और हेलोजन X2 की जगह Cl2 Br2 रख सकते हैं तो हम लोग को सीधा अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। आगे है हम लोग का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर कहीं हम लोग के पास अल्कीन है, अल्कीन्स का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो होता क्या है HCl H प्लस और Cl माइनस देगा और ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये Cl नेगेटिव यहाँ। तो वैसे ही यहाँ पर बन गया है, एक के पास आ गया हाइड्रोजन, एक के पास आ गया क्लोरीन। सिमिलरली दूसरा मेथड होता है हम लोग का ब्रोमिनेशन मेथड। ये ब्रोमिनेशन मेथड एक दैट इज ब्रोमिनेशन मेथड। ब्रोमिनेशन मेथड में होता क्या है कि कोई भी अल्कीन लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, अल्कीन लेंगे, अल्कीन का रिएक्शन Br2 इन a CCl4 से ट्रीट करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो ब्रोमीन है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो ब्रोमीन है ये क्या हो जाता है, दोनों ही sp2 कार्बन सेंटर पर अटैच हो जाता है और ये ब्रोमीन बन जाता है और ये कलरलेस सोल्यूशन देता है। तो ये एक टेस्ट भी होता है, टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, कि अगर कहीं कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो ब्रोमीन वाटर से या फिर ब्रोमीन इना CCl4 से ट्रीट करने से ये क्या देता है, हम लोग का एडिशन देता है। ये बेसिकली ट्रांस एडिशन या फिर एंटाई एडिशन बोल सकते हैं। ये जो दो हेलोजन होते हैं ये एक दूसरे के एंटाई होते हैं, ठीक है ना, एंटी होते हैं। अगला है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। अगर कहीं कोई हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 CH3 तो इसका रिएक्शन अगर कहीं Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के साथ कराते हैं तो ये क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होता है और हम लोग को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेलो अल्केन्स देखने को मिलता है। अगला है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में पहला हम लोग को फिंकलस्टीन मेथड से हम लोग को मिलता है। फिंकलस्टीन मेथड से क्या होता है कि हम लोग का कोई हेलोजन रहेगा, मान लो हम लोग का हेलोजन है CH3Cl, इसका रिएक्शन हम लोग को NeI से कराना है। फिंकलस्टीन मेथड इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनाने का एक मेथड है। तो इसमें क्या होता है, ये CH3I प्लस NaCl बनता है। जो सोडियम आयोडाइड है ये कोवेलेंट करेक्टर का होता है। आप फजांस रूल पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें ये बताता है कि जो आयोडीन का जो कंपाउंड होता है वो मोस्टली कोवेलेंट करेक्टर का होता है, क्योंकि वो बड़ा साइज होता है तो उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो वो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है, ड्राई एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन बेसिकली होता है ड्राई मिथाइल कीटोन। और ड्राई मतलब कि यहाँ पर वाटर का कोई भी ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं है वाटर का। तो NaI क्या है, सॉल्युबल होता है एसीटोन में, लेकिन जैसे ही NaCl बनता है तो ये प्रेसिपिटेट कर जाता है इन द एसीटोन बिकॉज एसीटोन इज अ मोस्टली वी कैन से एसीटोन इज पोलर बट इट इज पोलर ए प्रोटीन, ठीक है ना, पोलर ए प्रोटीन। और NaCl बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आयनिक होता है, जिसकी वजह से वो एसीटोन में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और प्रेसिपिटेट कर जाता है और हम लोग को CH3I हम लोग को मिल जाता है, ठीक है ना, CH3I हम लोग को मिल जाता है। आगे है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। जैसे CH3Br है, दैट इज, है ना, CH3Br है, इसका रिएक्शन हम लोग अगर सिल्वर फ्लोराइड या फिर Hg2F2 या फिर कोबाल्ट F2 SbF3 इससे ट्रीट करते हैं। ये सभी क्या फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, दे ऑल आर द फ्लोरिनेटिंग एजेंट, दे ऑल आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या करता है, फ्लोरीन F माइनस प्रोवाइड कराता है, जो क्या कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम लोग क्या कर देता है, हैलाइड एक्सचेंज कर देता है। और जहाँ पर फ्लोरो अल्केन्स है ना, ये क्या चीज, दिस इज फ्लोरो अल्केन, दिस इज फ्लोरो अल्केन। तो ये बेसिकली रिएक्शन कराता है स्वार्ट्स रिएक्शन। याद रखना फिंकल स्टेन में अल्काइल आयोडाइड बनता है, स्वार्ट्स में अल्काइल फ्लोराइड बनता है। हेलो अरेंज की बात करें, सो हेलो अरेंज में क्या होता है, हमारे पास हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है
टोल्यून का रिएक्शन जब हम लोग हेलोजन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe इन अ डार्क कंडीशन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये क्या करता है, हम लोग का हेलोजिनेशन रिएक्शन दिखाता है। कौन सा रिएक्शन दिखाता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन दिखाता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन दिखाता है। और हेलोजन इस CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आ जाता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई ग्रुप है, मान लो CH3 ग्रुप है, तो CH3 का जस्ट बगल बगल वाला पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है। ये वाला दोनों मेटा पोजीशन है, और ये वाला जो पोजीशन है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पैरा पोजीशन। यहाँ पर जो हेलोजन है ये फ्लोरीन के बराबर नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, और क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन आयोडीन के लिए हम लोग को HiO4 या फिर HNO3 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ लेना पड़ेगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ, सो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स फ्रॉम अमाइंस। ठीक है, अमाइंस ये बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली फर्स्ट स्टेप में काम करते हैं, हम लोग बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन जब NaNO2 HCl से होता है तो ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनाता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनाता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, इस बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से हम लोग अलग अलग क्या बोल सकते हैं अराइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे अगर कहीं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन Cu2Cl2 और HCl के साथ कराएं तो ये बताना है क्लोरोबेंजीन। एक्चुअल में जो कॉपर क्लोराइड है ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Cu2Cl2, तो ऐसा लिखा गया है यहाँ पर Cu2Cl2 और HCl, तो क्लोरोबेंजीन बनाता है। इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। यहीं पर Cu2Br2 और HBr लगते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। ठीक है, एक होता है गटरमन रिएक्शन, जहां पर डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कॉपर और HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यहीं पर अगर कॉपर और HBr से अगर कहीं कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आगे है, अगर कहीं इसी डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग Ki के साथ कराएं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद आता है बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। क्या, बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। बाल्स-स्कीमन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन HBF4 से कराते हैं, तो HBF4 से कराते हैं तो क्या हो जाता है, HBF4 से कराने हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग का फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसको बोलते हैं बाल्स-स्कीमर रिएक्शन। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, बाकी ये है। इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। और इसको ऐसे नहीं हो जाता है, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तब ये रिएक्शन हो जाता है इजीली। ठीक है, इसमें हम लोगों ने आयोडोबेंजीन बना लिया, फ्लोरोबेंजीन बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया, और इसी में अगर कहीं कॉपर और HBr लेते तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाता, Cu2Br2 और HBr लेते तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाता। तो हम लोगों ने सभी हेलो अरेंज प्रिपेयर करना सीख लिया है। आगे हम थोड़ा सा इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, मतलब कि कम कार्बन वाले एटम्स होते हैं, जैसे CH3Cl, C2H5Cl या फिर Br, तो ये सभी गैसियस होते हैं। जबकि हायर मेंबर्स मतलब हायर कार्बन चेन वाले लिक्विड्स या फिर वैक्सी सॉलिड हो सकते हैं, वैक्सी सॉलिड हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते हैं वाले क्या होता है, होते हैं। आगे है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या इसका कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसका, अल्काइल आयोडाइड का, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लीनियर चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देन ब्रांच, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जाता है, जैसे जैसे क्या हो जाता है, ब्रांचिंग बढ़ता जाता है तो उसका एरिया कम हो जाता है, होता जाता है, और उसका वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी
कम होता जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। लेकिन हेलो अरेंज के केस में क्या है कि ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेटा वाले का ज़्यादा होता है और पैरा वाले का और ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो पैरा वाला है ये क्रिस्टल में अच्छे से क्या हो जाता है, इट शोज अरेंजमेंट गुड अरेंजमेंट क्या होता है, अच्छा सा अरेंज हो जाता है, सिमेट्रिकल होता है है ना, क्रिस्टल में अच्छे से अरेंज हो जाता है, सिमेट्रिकल होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये बेसिकली वेरी लेस पोलर होते हैं, वेरी लेस मतलब पोलर तो होते हैं बट दे आर वेरी लेस पोलर कंपेयर टू वाटर, अमोनिया, है ना, लेस पोलर कंपेयर टू वाटर एंड अमोनिया, जिसकी वजह से ये क्या होता है, दे आर बेसिकली soluble in they are basically soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि वाटर वगैरह में ये क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं या फिर वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं आगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी RX है, अब RX में जो हेलोजन है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस हेलोजन को निकाल देगा और खुद बॉन्ड बना लेगा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल दैट इज हेलोजन को सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग को पता ही होगा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगा जिसके पास लोन पेयर हो। इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसी या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी होता है। ठीक है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे अब ये SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये SN2 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है। सो SN2 क्या होता है, तो SN2 रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर आया है ये RX है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया और हेलोजन को बाहर कर दिया। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही होता है। इसका जो एग्जांपल है वो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि ये मान लो क्या है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है जहाँ एक तरफ CH3 है दूसरी तरफ क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्या है, ड्यूटेरियम है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आया OH- और OH- क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया। अब इस कार्बन पर अटैक करने की वजह से हम लोग का एक क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है जहां पर हेलोजन निकल रहा है और OH जो है न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली बाइंड हो रहा है। आप लोग ये बात समझो कि जो SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, only a transition state exists, only a transition state exist। एक ट्रांजिशन स्टेट होता है जो ये होता है और कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, तो ये बन गया हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। शुरुआत में कार्बन था sp3, जो ट्रांजिशन स्टेट बना वो sp2 जैसा रहता है। ठीक है ना, और जब प्रोडक्ट बनता है तो वो भी sp3 ही होता है। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द अटैक ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल टू द अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज स्लो प्रोसेस, और स्लो प्रोसेस को बोलते हैं RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो
न्यूक्लियोफाइल है और अल्काइल हैलाइड दोनों ही इन्वॉल्व है, इसीलिए ये क्या होता है, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है और ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बताता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाता है हम लोग का कि शुरुआत में मान लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने आर एस नोमेनक्लेचर तो पढ़ा होगा ना, आर एस नोमेनक्लेचर। मान लो इनिशियली इसका अगर कहीं रिएक्टेंट का अगर कहीं आर कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, मतलब कि देयर इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत में अगर आर है तो बाद में एस हो जाएगा, शुरुआत में एस है तो बाद में आर हो जाएगा। द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इज अ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। एंड सेकेंड थिंग इज जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टीरिक हिंड्रेंस की, किसके, स्टीरिक हिंड्रेंस की, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है तो जितना ज्यादा इधर बल्कि ग्रुप होंगे उतना ही उसका कम अटैक होगा, और जितना ही स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, जितना इधर स्मॉल ग्रुप होगा उतना अच्छा अटैक कर पाएगा पीछे से। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या चीजें SN2 रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करता है, तो इसमें सबसे पहला है सबस्ट्रेट, सबसे पहला क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। तो क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए, मतलब कि जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टीरिक हिंड्रेंस के, अभी मैंने बताया। तो इसीलिए इसका जो रेट आता है, रेट आता है वो प्राइमरी के लिए ज़्यादा आता है, प्राइमरी के लिए ज़्यादा आता है, फिर सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। अल्काइल हैलाइड के लिए ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा चीज़ ये आता है कि सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए जनरली यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वगैरह हम लोग लेते हैं, जैसे CH3O माइनस, OH माइनस, R माइनस, ये जनरली SN2 रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, आगे चीज है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्या लिख दिया, पोलर मतलब कि जहाँ पर पोलर बॉन्ड हो, एप्रोटिक मतलब कि जो H प्लस ना दे, और सॉल्वेंट मतलब, सॉल्वेंट मतलब कि जैसे एसीटोन है, एसीटोन क्या होता है, पोलर होता है, लेकिन कोई भी H प्लस, जैसे वाटर है, वाटर पोलर प्रोटिक होता है, ये H प्लस दे देते हैं, ठीक है ना। जो अल्कोहल है वो भी पोलर प्रोटिक होता है, वो भी H प्लस दे देता है, मतलब कि जो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है वो पोलर प्रोटिक होता है, जैसे अमोनिया भी पोलर प्रोटिक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है तो ये क्या है, पोलर ए प्रोटिक है, आपको नहीं दिख रही है, पोलर ए प्रोटिक है, पोलर ए प्रोटिक है, और ये सभी क्या है, पोलर प्रोटिक है। अमोनिया, वाटर, अल्कोहल ये पोलर प्रोटिक है, एसीटोन पोलर ए प्रोटिक है। DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्सामाइड, डाईमिथाइल सल्फोक्सामाइड, दिस इज DMSO, DMSO है ना। और एक होता है DMF, ये है DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, इसको क्या बोलते हैं, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। लिख लो कहीं पर, DMF का फुल फॉर्म है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO का डाईमिथाइल सल्फोक्सामाइड, और इसको तो बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ये बेसिकली, हाँ ये एसीटोन है ना, ये एसीटोन है। जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा वो आपको DMSO और DMF देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें जो एक चीज और है कि इसमें क्या होता है, जो 3 डिग्री है वो रिएक्शन दिखाता ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है। 2 डिग्री दिखा जाता है लेकिन वो बहुत स्लो रेट होता है उसका। यहाँ पर जो मोस्ट बहुत ही अच्छा जो दिखाता है वो ये है, अगर कहीं जहाँ पर हेलोजन जुड़ा है उसका बगल में अगर कहीं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की वजह से इसका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है, रेट काफ़ी काफ़ी क्या होता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। और क्या बता सकते हैं इसमें,
स्टीरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब जनरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जनरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो लिटल लो या फिर मॉडरेट टेम्परेचर पर होता है, लिटल लो या फिर मॉडरेट टेम्परेचर पर होता है, लिटल लो या फिर मॉडरेट टेम्परेचर पर होता है। हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन प्रोसीड हो जाता है। पोलर इसलिए लेते हैं क्योंकि पोलर क्या करता है, आर एक्स के बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, मतलब कि इसके बॉन्ड को वीक करता है, तोड़ता नहीं है, इट्स वीकन द बॉन्ड। पोलर का यही होता है। एप्रोटिक क्या करता है, एप्रोटिक क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है, OH माइनस के न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है और रेट उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन में होता क्या है, SN1 रिएक्शन में क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, होता क्या है इसमें होता क्या है इसमें, हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा, हमारे पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होंगे, जैसे ये है, ये क्या है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। ये इसका जो RDS होता है, स्लो स्टेप होता है, इसमें ये क्या क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। जैसे ये एग्जांपल मैंने लेके रखा है, ठीक है ना, ऑलरेडी लिख के रखा है, तो ये क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। ये वाले स्टेप में ये बल्कि इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इन्वॉल्व नहीं रहता है, और ये RDS होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बेसिकली इसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद क्या करता है, OH माइनस इधर अटैक करता है और ये क्या बनता है, ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा प्रोडक्ट क्या होता है, ये बन जाता है, ये ऐसा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बन जाता है। SN1 रिएक्शन में होता क्या है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन बनता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है, ये क्या है, प्लेनर है। कार्बोकेटायन हमेशा क्या होता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है, मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम साइड से आ सकता है Cl के, मतलब कि जहां से क्लोरीन निकला है उसी साइड से आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, या फिर क्लोरीन जहां से निकला है उसके अपोजिट साइड से भी आ सकता है। तो अगर कहीं जिस साइड से क्लोरीन निकला है अगर उसी साइड आ जाता है कौन, न्यूक्लियोफाइल, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और अगर कहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर कहीं न्यूक्लियोफाइल आया तो वो हो जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर सेम साइड में आया, जहां क्लोरीन था उसी जगह पे आया है न्यूक्लियोफाइल, तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। और जहां से क्लोरीन निकला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया, पीछे से है, तो उसके बोलते हैं इन्वर्जन। और दोनों ही यहाँ पर 50-50% बनता है, 50% ये और 50% ये बनता है, क्योंकि ये जो है प्लेनर है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये सामने से भी है और पीछे से भी है। और अगर कहीं जो हम लोग का रिएक्टेंट है वो आर कॉन्फ़िगरेशन का है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो रिटेंशन की वजह से आर बनेगा और इन्वर्जन की वजह से एस बनेगा, और दोनों का 50-50 होने की वजह से ओवरऑल ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ओवरऑल ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, जो लाइट को ना क्लॉकवाइज में रोटेट कर पाता है ना ही एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर पाता है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंपनसेशन, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड के केस में हम लोग को देखेंगे कि SN1 का जो रेट है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें जो आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, मतलब कि टर्सरी ज्यादा SN1 देगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। उसके बाद सेकेंड चीज है हम लोग का क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इस रिएक्शन में, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द SN1 रिएक्शन, क्योंकि आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है या फिर अमोनिया है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अगर OH माइनस भी होगा तो भी वो SN1 दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बता रहा था मैं। यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग पोलर प्रोटीन, यहाँ पर सॉल्वेंट होता है हम लोग का पोलर प्रोटीन। पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट मतलब कि अल्कोहल या फिर वाटर, ऐसे सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, कार्बोकेटाइन को ये क्या करता है स्टेबलाइज करता है, कार्बोकेटाइन को ये स्टेबलाइज करता है ना, ऐसे करके ये क्या करता है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। आगे जो चीज है ना, वो ये है कि यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, कौन सा बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनता है, डेक्स्ट्रो और लिबोरेटरी दोनों ही बनते हैं, ठीक है ना। पोलर मतलब कि पोलर, मतलब पोलर बॉन्ड, जैसे वाटर है तो ये क्या है पोलर बॉन्ड है। प्रोटिक मतलब कि ये H प्लस रिलीज कर देता है, H प्लस प्लस OH माइनस, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच होता है हाइड्रोजन, इसी वजह से, ठीक है ना, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें जो क्या बोल सकते हैं SN1 के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में जैसे ये है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, CH3 CH3 CH3, इससे ज़्यादा स्टेबल CH3 CH3H, फिर इससे ज़्यादा स्टेबल CH3H, ऐसा, सॉरी यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये होता है इसका ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके आगे के हेलोअरीज के जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, तो अगला वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बाय बाय।